हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की जो वीडियोस हैं वो थोड़ी लेट अपलोड होंगी और कारण भी आपको कुछ को पता चल गया होगा, कुछ को मैं बता देता हूँ कि जो वर्कशीट हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं होती है, ये वर्कशीट डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे पास पहुँचती हैं और कई बार ये टाइम पर आ जाती है तो कई बार लेट आती है। आज की जो वर्कशीट है वो लगभग 10-11 के आसपास हमें प्राप्त हुई। फिर भी मैंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी इनको सोल्व करके आपके लिए अपलोड कर दिया जाए। आप ये बार बार पूछते हैं तो वैसे आप पूछ सकते हैं, पूछने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत ये होती है कि आप परेशान हो जाते हैं बार बार, सर ये कब आएगी, सर वो कब आएगी। तो जब आप परेशान होते हैं तो मैं आपकी परेशानी नहीं देख पाता। तो कृपया करके हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कूल काम रहें। जब भी मेरे पास वर्कशीट आती है तो मैं बहुत जल्दी, जितना फास्ट हो सकता है, फास्टेस्ट वे चूज करता हूं आपके लिए जल्दी से जल्दी वर्कशीट अपलोड करने का। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। फिर भी आप अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशान मत होना प्लीज़। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 19, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9। यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ बच्चे को अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। और आज ये क्या है, 18/8/2020 अर्थात 18 अगस्त की ये वर्कशीट है, तो 9th की है। टॉपिक क्या है, कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन पैसेज तो हम बहुत बार कर चुके हैं, इसका मीनिंग सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। लिटरेचर पैसेज, अब ये लिटरेचर आपके चैप्टर में से है। अब जैसे आपने द फंदे हेड का कंप्रीहेंशन पैसेज किया, इसका मतलब सारी स्टोरी उसके बारे में क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैज़ बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी जो थी, उसका सुनने का जो हानि थी, सुनने की जो कमी थी, वो धीरे धीरे, अर्थात एकदम सडन नहीं थी, इट वॉज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। हर मदर रिमेंबरिंग, उसकी माँ को याद है। नोटिसिंग समथिंग, जब उसने कुछ नोटिस किया था। नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, गलत है। When the 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की एवलिन ने was waiting to play the piano, वो पियानो को बजाने के लिए जब वो वेट कर रही थी ना, तो उसकी माँ ने उस टाइम पे ये नोटिस किया कि कुछ ना कुछ तो एवलिन के साथ कोई प्रॉब्लम है, सुनने में कोई दिक्कत है। अब बताएंगे कैसे। They called her name, कैसे पता चला, उन्होंने उसका नाम पुकारा। एंड सी डिड नॉट मूव, और वो हिले ही नहीं। जब आपको कोई आपके नाम से बुला रहा है और आप बिल्कुल थोड़े से भी हिलते भी नहीं हो तो क्या होता है, इसका मतलब कम सुनाई दे रहा है। आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड, और मैंने तभी रियलाइज कर लिया कि उसने नहीं सुना। सेज इसाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी ने कहा कि मैंने तभी ये रियलाइज हो गया कि इसको सुनाई नहीं दे रहा। रियलाइज होता है महसूस होना, आभास होना। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कुछ टाइम के लिए तो एवलिन ने अपने बढ़ते हुए जो बहरापन था उसको अपने दोस्तों से और अपने टीचर से छुपाने की मैनेजमेंट की प्रयास किया। अर्थात स्टार्टिंग में तो कंसील हो है, छिपाना। अब स्टार्टिंग में तो कोशिश की उसने कि इसको छिपा लिया जाए। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 वर्ष की हो गई तो उसके जो मार्क्स थे, जो अंक आते थे परीक्षा में, हैड डिटेरियोरेटेड, वो डिग्रेडेड, कम होना शुरू हो गए। और तब उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उसको कहा, उनके पेरेंट्स को, कि आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, उसके पास इसको लेके जाना चाहिए।
It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और ये यहाँ पर पता लगाया गया, खोजा गया कि उसकी जो सुनने वाली जो ताकत थी, हर हियरिंग, उसकी सुनने की क्षमता, उसको काफ़ी अत्यधिक रूप से प्रभावित कर दिया गया है निरंतर आपकी जो नर्व सिस्टम है उसके डैमेज, उसके क्षतिग्रस्त होने के परिणाम स्वरूप। अर्थात जो आपकी नर्व सिस्टम है उसमें डैमेज होने के कारण वो धीरे धीरे खत्म हो गया है, उसकी हियरिंग इम्पेयरमेंट। उसने दे वर एडवाइज्ड, उन्हें एडवाइस की गई, सलाह दी गई दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। और उसको यूँ कहा गया भी हियरिंग एड्स अर्थात सुनने में जो जो चीज़ें मदद करती हैं, कोई मशीन या कोई और इक्विपमेंट, तो आप उसको वो लगवा दें। और उसके साथ साथ अब ये यहाँ नहीं, नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाएगी, इसके लिए डीफ स्कूल अर्थात क्या जो बहरों बच्चों के लिए जो स्कूल होता है ना, उसकी मैनेजमेंट करें। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेड एवलिन। एवलिन ने कहा कि हर चीज़ अब बिल्कुल ब्लैक, डार्क प्रतीत होने लगी। क्योंकि जब आपको यूँ पता लगे भी आप सुन नहीं सकते हैं, अब आप आगे से इस तरह आपकी इमेज है वो ठीक भी नहीं किया जा सकता है, तो क्या होता है आपके लिए भी तो सब कुछ क्या हो जाता है, डार्क। सेम हैपन्स विद एवलिन। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन अब वो ऐसे ही हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप वैसे होता है त्यागना, छोड़ना, लेकिन यहाँ हार मानना, वो इतनी जल्दी हार मानने वाली लड़की नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करेगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट था उसको जारी रखेगी। परस्यू होता है जारी रखना। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही थी और उसने भी निर्णय किया कि वो भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। ज्यादातर जो टीचर थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रैन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स थे उन्होंने उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को, उसके धैर्य को, सामर्थ्य को फाइंड आउट किया, अर्थात उसको रियलाइज किया। He began by turning two large drums to different notes. उसने क्या किया, अब उसने क्या, ही began by turning two large, बड़े बड़े ड्रम लेके आया अलग अलग नोट वाले और उनको बजाना स्टार्ट किया। Don't listen through your ears, he would say. और उसने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, जब आप सुन ही नहीं सकते तो कान से कैसे सुनोगे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से उसको फील करना का प्रयास करो, उसको महसूस करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तभी उसने महसूस किया कि मैं जो बड़ा ड्रम था उसको अपनी जो कमर है उसके ऊपर से फील कर रही थी और जो छोटा ड्रम था उसको कमर के नीचे पार्ट से फील कर रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को उसने बार बार रिपीट किया, दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और उसने जल्दी ही ये खोज लिया, पा लिया, दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वो अलग अलग जो संगीत के नोट्स हैं उनको फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स, और अब मैंने सीख लिया था अपना माइंड, अपना दिमाग और अपना शरीर इन साउंड्स और इन वाइब्रेशन के प्रति ओपन कर लिया था, अर्थात इनको फील करना स्टार्ट कर दिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डोमिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो सारी चीजें बची हुई थी अब क्या करना था, या तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा, या हार्ड वर्क। ये क्या है, अब तो बस एक ही चीज बची हुई थी कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए और आपके अंदर हार्ड वर्क होना चाहिए, नहीं तो और सारी चीजें अब सही हो चुकी थी। क्लियर अभी बोलो।
बच्चों, देखो ये साफ दिख रहा होगा ना। अब आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन अबव पैसेज फ्रॉम पार्ट 1, एवलिन ग्लैनिस लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट टू द चैप्टर। अब चैप्टर का नाम दे दिया द साउंड ऑफ म्यूजिक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन हर मदर नोटिस सिम्टम्स ऑफ डीफनेस इन हर। जब उसकी माँ ने उसके अंदर बहरेपन के सिम्टम लक्षणों को देखा तो कितनी एज की थी। हाउ ओल्ड, कितनी एज की थी बताओ। यहाँ आप देख पा रहे होगे क्या था, देखो यहाँ 8 ईयर, तो क्या हो जाएगा 8 ईयर्स ओल्ड। क्या हो जाएगा 8 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट, ऑफ एवलिन आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। किसने उसको आग्रह किया कि उसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। अब ये देखो ऑप्शन आंट, नेबर, फ्रेंड, नो, किसने किया था, हेड मिस्ट्रेस ने किया था। ये 4th हेड मिस्ट्रेस वाला कॉलम है। नेक्स्ट देखिए भाई, व्हेन एवलिन केम टू नो अबाउट हर डीफनेस, जब उसको अपने बहरेपन का पता लगा, सी क्या किया, सी लॉस्ट होप, आशा खो दी, स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू किया, डिड नॉट गिव अप, ना त्यागने का अर्थात इरादा न छोड़ने का, हार ना मानने का इरादा किया था, तो डिड नॉट गिव अप। नेक्स्ट, एवलिन वॉज इंटरेस्टेड इन, किस चीज में इंटरेस्टेड, स्टडीज, कुकिंग, किस में था, म्यूजिक। नेक्स्ट, हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड एनकरेज हर टू प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, किसने उसको स्पॉट किया, चिन्हित किया, देखा, परखा, किसने किया था, परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स ने उसको रियलाइज किया था और उसने उसके ऊपर फिर कार्य भी किया और उसका रिजल्ट भी मिला। एवलिन कुड सेंस द साउंड एंड वाइब्रेशन ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू हर, किसके माध्यम से कर सकती है, माइंड एंड बॉडी, माइंड भी लगाना पड़ता है और बॉडी भी। वैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, वेस्ट के 2 इंच से, लेकिन क्या है बॉडी का भी यूज करती है, अलग डिफरेंट नोट्स के लिए अलग अलग पार्ट का यूज करती है। विच क्वालिटीज हेल्प एवलिन ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज, कौन सी क्वालिटी है जो उसके जो ये शारीरिक चुनौती है उसको उसके ऊपर वो काबू पा लेती है जिन क्वालिटीज की मदद से। तो कौन सी क्वालिटीज है, सारी चीजें होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन भी, हार्ड वर्क भी, विल पावर, इच्छा शक्ति भी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। विच वर्ड इन द पैसेज इज ए सिनोनिम ऑफ डिग्रेड, डिग्रेड का सिनोनिम, ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे नहीं, कंसील है छिपाना, नो, पोटेंशियल आपका धैर्य आपकी सामर्थ्य है, नो, तो क्या रह गया, डेट्रियोरेटेड, डिग्रेड कम होना। तो ये आपके वर्कशीट नंबर 19 क्लास 9। ये आप एक बार पूरा वीडियो देख लें, एक पिक टाइप देख लें, देखो दिखाई दे रहा होगा। Okay, keep on enjoying, keep on learning. Thank you, thanks a lot. Thank you.